हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 16.1 प्रश्नावली पूरी करेंगे और कुछ सवाल अभ्यास में करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए देंगे। अब देखिए आप इस अभ्यास में 11वां सवाल जिसमें लिखा हुआ है एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है और उस दीवार को बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे सवाल के अंदर दिया क्या है। सवाल में दिया है दीवार की लंबाई दी हुई है। सवाल में दीवार की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5 मीटर। फिर दीवार की चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। फिर दीवार की ऊंचाई दी हुई है, दीवार की ऊंचाई है 3 मीटर। और इसी प्रकार से ईंट, प्रत्येक ईंट की लंबाई, प्रत्येक ईंट की लंबाई कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमने इसकी इकाई सेम करनी है। तो यहाँ देखिए आप, ईंट की प्रत्येक भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की इकाई क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और दीवार की प्रत्येक, देखिए आप, चौड़ाई सेंटीमीटर में, बाकी किस में है? मीटर में। तो मीटर को हमें क्या करना होगा? सेंटीमीटर बनाना है। तो मीटर और सेंटीमीटर में 100 का अंतर होता है। बड़ी इकाई को छोटे में बदलते हैं तो इंटू करते हैं। तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से 300 सेंटीमीटर क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ईंट की प्रत्येक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है प्रत्येक ईंट की और दीवार की भी। अब हमने निकालनी है संख्या। किसकी संख्या निकालनी है? क्योंकि हमने निकालनी है संख्या, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या हमने ज्ञात करनी है, ईंटों की संख्या। तो ध्यान देंगे आप, जिसकी संख्या ज्ञात करनी होती है, जिसकी संख्या हमने ज्ञात करनी है, उस का आयतन, उसका आयतन, उस वस्तु का आयतन। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो ईंटों का आयतन, एक ईंट का आयतन, जिसकी संख्या ज्ञात करनी है उसका आयतन बटा में हो जाएगा और दूसरा आयतन ऊपर हो जाएगा, दीवार का आयतन। ईंट की संख्या ज्ञात करनी है तो ध्यान दें आप, ईंट का आयतन बटा में आ जाएगा और दूसरा आयतन ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए ईंट की संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए ईंट की संख्या आ जाएगी, दीवार कैसी है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो दीवार क्या है? घनाभ। ईंट कैसी है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ईंट भी क्या है? घनाभ। और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH। तो LBH बटा में LBH। इस प्रकार से लंबाई क्या दे रखी है? 500 इंटू 30 इंटू 300, दीवार का आयतन आ गया और इसके बटा में आ जाएगा ईंट का आयतन। तो ईंट की लंबाई दी हुई है 20 इंटू 10 इंटू 7.5, इसकी ऊंचाई दी हुई है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? एक जीरो और आ जाएगी। तो 10 से 10 काट देंगे हम और एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट देंगे। तो इस प्रकार से अब ध्यान दें आप, 2 का भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 तक, तो 15 दूना 30, यहाँ कट गया। तो इस प्रकार से एक में ही नहीं काटेंगे हम दोबारा इसको लिखेंगे, फिर दोबारा काटेंगे, ताकि अब बच गया 75। अब इसको काटेंगे तो अब ध्यान दें, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 15 का 5 तक पहाड़ा पड़ा, 75 हो गया। अब 5 से काट देंगे
5 से ये कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। इस प्रकार से 100 इंटू 30 मतलब 3000 ईंट लगेंगी ये दीवार बनाने में। ये दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी? 3000 ईंट। तो इसी प्रकार से हम अगला सवाल एक और समझेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए सवाल देंगे। ध्यान दें, आप इस सवाल को उतार लें। अभी हम इसका स्टूडेंट 4 नंबर सवाल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर इसको काट दें तो 2 बराबर भाग में काट दें, बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है घन का प्रत्येक पृष्ठ दिया हुआ है, घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप सभी जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग जैसा होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। तो इसका मतलब घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमें पता है घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार। घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्गाकार। तो इसलिए वर्ग का सूत्र आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे मतलब वर्गमूल करेंगे, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा, स्क्वायर हट जाएगा इसका और इधर आ जाएगा रूट में 100। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 10। तो भुजा कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब इस घन को उन्होंने क्या किया है? 2 बराबर भागों में बांटा है आधार के समांतर काटकर, क्योंकि लिखा है यहाँ पे आधार के समांतर काटकर घनाभ बनाया। आधार के समांतर काटकर बनाए घनाभ, काटकर बने घनाभ की लंबाई। आधार के समांतर काटकर बने घनाभ की लंबाई, तो बने घनाभ की लंबाई। तो जैसे इसको आधार के समांतर काटेंगे मतलब ऊंचाई के सहारे काटेंगे, तो क्या इसकी लंबाई में कोई फर्क पड़ेगा? लंबाई तो इसकी क्या रहेगी? 10 ही रहेगी। और चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चौड़ाई भी क्या रहेगी? 10। लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई इसकी आधी हो जाएगी, 10/2। जैसी ऊंचाई आधी होगी तो इसका मतलब ये क्या बन गया? घनाभ बन गया। तो घनाभ का क्या ज्ञात करना है हमने? घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2 इंटू L कितनी है? 10। B कितनी है? 10 प्लस 10 इंटू H 5 है, फिर प्लस 5 इंटू L 10 है, फिर 5 इंटू L कितना है? 10 है। तो इस प्रकार से इसको हम थोड़ा इधर लिखते हैं, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा अपने को। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसलिए 2L कितनी है? 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। तो आ जाएगा 2 इंटू यहाँ 100 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा? 100। इस प्रकार से 2 इंटू 200
मतलब 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। अभी आप ये सवाल उतारेंगे, जैसे कि एक प्रश्न दिया था तो एक प्रश्न मतलब वर्ग का क्षेत्रफल लगाया हमने, भुजा बनाई, आधार के समांतर काटकर घनाभ बनाया है। तो आधार के समांतर मतलब ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधी, और लंबाई और चौड़ाई वही रहेगी, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ये सवाल उतारे हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल देने हैं, वो आपने करने हैं। और 16.1 हमने 4 पार्ट में हमने पूरा किया है, फिर हम 16.2 अभ्यास करेंगे। 16.1 हमने पूरा कर लिया, 16.2 करेंगे। इस प्रकार स्टूडेंट आपने ये 3 सवाल प्रैक्टिस में लेने हैं। जो आपको सवाल चारों पार्ट में करवाए हैं उन सभी को दोबारा दोबारा देख के आपने वीडियो प्रैक्टिस में लेना है। तो ध्यान दें, आप किसी भी टॉपिक को, बड़ा आसान नहीं है सीखना कि हम एक बार में सोचते हैं कि हमें आने लग जाए। तो इसको बार बार प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा बेटा। जितना रिवीजन होगा, जितनी बार आप सीखोगे, जितनी बार आप समझोगे, उतना ही आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखें, ये 3 सवाल आपने करने हैं। 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाएगी? तो अधिक से अधिक लंबी छड़ की बात की है, तो इसका मतलब इस कमरे में क्या ज्ञात करना है हमने? विकर्ण ज्ञात करना है। मतलब क्या ज्ञात करना है हमने? विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र लगाएंगे। इसमें घन का आयतन दिया है तो घन के आयतन का ही सूत्र लगेगा, आयतन का ही सूत्र लगेगा और भुजा निकल जाएगी। अब इसमें ये सवाल आपको समझाया हुआ है, दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है। तो लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 4400 और 1500 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है और ईंट सेंटीमीटर में ही है माप इसकी। तो ईंट की संख्या निकालनी है, तो ईंट का आयतन बटा में और दीवार का आयतन ऊपर, जो कटता है काट देंगे, गुना करके भाग करेंगे तो इसका संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने 16.1 प्रश्नावली जो हमने की है, क्षेत्रफल और आयतन किसका? घन घनाभ का। किसका किया हमने? घन और घनाभ का, क्षेत्रफल और आयतन। अब अगले टॉपिक में हम 16.2 अभ्यास के सवाल करेंगे। अभी आप ये सवाल उतार लें और इनको हल करना है, आपने रिवीजन करना है इनका।